नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे व्यास जी का सुखदेव से गोदान की महिमा का वर्णन तथा भीष्म जी का गौ और लक्ष्मी का संवाद सुनाना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, संसार में जो वस्तु पवित्रों में भी पवित्र, उत्तम तथा परम पावन हो उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, गौएं महान अर्थ का साधन, परम पवित्र और मनुष्यों को तारने वाली हैं। ये अपने घृत और दूध से प्रजा के जीवन की रक्षा करती हैं। गौओं से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ये तीनों लोकों में पवित्र, पुण्य स्वरूप तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। गौएं देवताओं से भी ऊपर के लोकों में निवास करती हैं। जो इनका दान करते हैं वे मनीषी पुरुष आत्मोद्धार करके स्वर्ग में चले जाते हैं। मानधाता, ययाति और नहुष सदा लाखों गौओं का दान किया करते थे। इससे उन्हें ऐसे उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना वृत्तांत सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, परम बुद्धिमान सुखदेव जी ने नित्य कर्म का अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धचित होकर लोक के भूत और भविष्य को देखने वाले अपने पिता ऋषि श्रेष्ठ श्री व्यास जी को प्रणाम करके पूछा, पिताश्री, विद्वान पुरुष किस कर्म का अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं? पवित्रों में पवित्र वस्तु क्या है, इसे बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्र, गौएं संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा और परमाश्रय हैं। वे पुण्य स्वरूप पवित्र और पावन है। हव्य और कव्य प्रदान करने वाली और शुभ, पुण्य, पवित्र, सौभाग्यवती तथा दिव्य विग्रह से संपन्न है। गौएं दिव्य एवं महान तेज हैं। उनके दान की शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। जो सत्पुरुष मात्सर्य का त्याग करके गौओं का दान करते हैं वे पवित्र गोलोक में जाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा पुरुष ही सुखपूर्वक निवास करते हैं। गोलोकवासी शोक और क्रोध से रहित तथा पूर्ण काम होते हैं। वे विचित्र एवं रमणीय विमानों में बैठकर यथेष्ट विहार करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। जो पुरुष सब प्रकार गौओं का अनुसरण और सेवा करता है उस पर प्रसन्न होकर गौएं अत्यंत दुर्लभ वरदान देती हैं। गौओं के साथ मन से भी द्रोह न करे, उन्हें सदा सुख पहुँचावे तथा यथोचित सत्कार और प्रणाम के द्वारा उनका पूजन करता रहे। गौओं के गोबर से निकले हुए जौ की लपसी का 1 मास तक भक्षण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है। जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया था तो उन्होंने इसी प्रायश्चित का अनुष्ठान किया। इससे उन्हें पुनः देवत्व की प्राप्ति हुई तथा वे महाबलवान और महासिद्ध हो गए। गौएं परम पावन, पवित्र और पुण्य स्वरूपा हैं। उन्हें ब्राह्मणों को दान करने से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है। पवित्र जल से आचमन करके पवित्र होकर गौओं के बीच में गोमती मंत्र का जाप करने से मनुष्य अत्यंत शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। विद्या और वेद व्रत में निष्णांत पुण्यात्मा ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अग्नि और गौ और ब्राह्मणों के बीच अपने शिष्यों को यज्ञ तुल्य गोमती मंत्र की शिक्षा दे। जो 3 रात्रि तक उपवास करके गोमती मंत्र का जाप करता है उसे गौओं का वरदान प्राप्त होता है। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और पति की इच्छा रखने वाली स्त्री को पति मिलता है। इस प्रकार गौएं मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती हैं। वे यज्ञ का प्रधान अंग है। उनसे बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। अपने महात्मा पिता के इस प्रकार कहने पर महातेजस्वी सुखदेव जी ने प्रतिदिन गौ की पूजा करने लगे। इसलिए युधिष्ठिर, तुम भी गौओं की पूजा करो। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैंने सुना है कि गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है, सो इस विषय का आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में जानकार लोग गौ और लक्ष्मी के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गौओं के झुंड में प्रवेश किया। उनके सुंदर रूप को देखकर गौओं ने विस्मित होकर पूछा, देवी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम पृथ्वी की अनुपम सुंदरी जान पड़ती हो। हम लोग तुम्हारा रूप वैभव देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई हैं, इसलिए तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। सुंदरी, सच सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ जाओगी? लक्ष्मी ने कहा, गौओं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इससे वे सदा के लिए नष्ट हो गए और मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियों को मेरी ही शरण में आने से सिद्धि मिलती है। जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग होने पर ही सुख दे सकते हैं। सुखदायिनी गौओं, ऐसा ही मेरा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ। गौओं ने कहा, देवी, तुम बड़ी चंचला हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती। इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है, इसलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर तो यूं ही हृष्ट पुष्ट और सुंदर है। हमें तुमसे क्या काम? तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। तुमने हमसे बातचीत की, इतने से ही हम अपने को कृतार्थ मानती हैं।
लक्ष्मी ने कहा, गौ तुम ये क्या कहती हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करती, इसका क्या कारण है? आज मुझे ज्ञात हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर होता है। ये कहावत अक्षरशः सत्य है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली धेनुओं, देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता। गौ ने कहा, देवी, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करती, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वो भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है, तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती। अब बहुत बातचीत से कोई लाभ नहीं है, तुम जहाँ जाना चाहो चली जाओ। हम सब लोगों को शरीर यूं ही रुष्ट पुष्ट एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगी? लक्ष्मी ने कहा, गो तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए मुझ पर कृपा करो। तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो, अतः मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं तुम लोगों की सेविका हूँ, ये जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ। मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ, तुम लोग सदा सबके कल्याण करने वाली पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यवती हो, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूँ? गौ ने कहा, यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं ऐसा ही करूंगी। सुखदायिनी गौ, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। युधिष्ठिर, इस प्रकार गौओं के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी उनके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार मैंने तुमसे गोबर के महात्म्य का वर्णन किया है, अब फिर गौओं का ही महात्म्य सुनो। धन्यवाद।